हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो, टाइम को वेस्ट मत करना। ये बहुत ही प्रीशियस टाइम है। 2 से ढाई महीने में आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे थे, आपको क्या करना चाहिए था। तो ये ना हो पाए, आपको ये ना सोचना पड़े, आप अपना सेलिब्रेट करो सक्सेस को, उसके लिए आपको टाइम को यूज़ करना है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आपको मैं क्या देने वाला हूँ जो कि एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र दैट फ्लोज थ्रू भूटान। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। ऑप्शन देखो, सितांग नदी, चिंदविन नदी, वांगचू नदी या आयरवाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वांगचू नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी से जितना एक्स्ट्रा डिटेल है अब आपको पता चल जाना चाहिए, जैसे कि ओरिजिन। सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये आप ध्यान रखना कि तिब्बत में मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक। और किस ग्लेशियर्स का पार्ट है ये? यह है चेमयुंगदुंग, चेमयुंगदुंग ग्लेशियर्स, ग्लेशियर है ये चेमयुंगदुंग, यहाँ से ये उत्पन्न होती है। इतना पता चल गया। अब ये ध्यान रखना कि इसका अलग अलग नाम है। जैसे तिब्बत में इसका क्या नाम है? तो सांगपो। चाइना में यारलुंग जांगबो, ठीक है। और बंगाल में इसको बोलते हैं जमुना, ठीक है। और जमुना में ही ना मेघना, आप नाम सुनोगे मेघना नदी का। ये क्या है? ये ब्रह्मपुत्रा और गंगा जब मिल जाती है तो इसको हम मेघना बोलते हैं। क्वेश्चन आता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा और गंगा जब मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? मेघना नदी। तो बंगाल का पता चल गया। अब अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं इसको? तो दिहिंग बोलते हैं। और यहीं पे सबसे पहले इंडिया में ये एंट्री मारती है। कौन सा पास है? तो यांगसप। यांगसप जो पास है, किस पास से ये एंट्री मारती है? तो यांगसप पास कहाँ? इंडिया में, दिहिंग आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज इसमें ध्यान रखना कि जो ब्रह्मपुत्रा है वो टोटल जहां से स्टार्ट होती है वो लगभग 2900 किलोमीटर की इसकी जर्नी होती है। इंडिया में कितना है? 1346। इंडिया में 1346 किलोमीटर है, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा। और इसके अब कुछ ट्राइब्यूटरी आप याद रखना, जैसे धनश्री, सुबानश्री, सुबानश्री हो गया, उसके बाद सियांग हो गया, मानस। ये सब इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है, आपको ध्यान रखना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सन टेम्पल ऑफ उड़ीसा वॉज बिल्ट इन 12th सेंचुरी AD बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स। 12th सेंचुरी में किसने बनाया था सन टेम्पल को? सन टेम्पल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोणार्क टेम्पल। यहाँ पे किस चीज़ की पूजा होती है? ब्लैक पगोडा की पूजा होती है। और इनको बनाया था नरसिम्हा देव वन ने। तो उड़ीसा में एक तो चलो आपको ये पता चल गया सन टेम्पल। इसमें एक आप याद रखना लिंगराज टेम्पल और एक जगन्नाथ। ऐसे रिलेट करके पढ़ना है कि जब इसका पूछ सकता है तो इसका भी पूछ सकता है। जगन्नाथ टेम्पल जो है ये भी उड़ीसा में है और लिंगराज भी है। तो जगन्नाथ टेम्पल को किसने बनवाया था? गंगा डायनेस्टी के एक राजा थे, उन्होंने बनवाया था। कब? 10th सेंचुरी में। उस राजा का क्या नाम था? अनंत वर्मन, ठीक है। वैसे ही लिंगराज 11th सेंचुरी में किसने? तो वंशा डायनेस्टी, सोमवंशा डायनेस्टी ने बनाया था इसको, ठीक है। इतना याद रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, lymph इज अ लाइट क्लियर फ्लूइड मेड ऑफ व्हाइट ब्लड सेल दैट अटैक हार्मफुल इन द ब्लड। किस चीज को वो अटैक करता है? आपकी बॉडी में कुछ हार्मफुल चीज आ गई है, व्हाइट ब्लड सेल तो वही काम करता है। आपकी बॉडी में कुछ हार्मफुल चीज है, उसको वो मारता है, उससे लड़ता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। अब आपको व्हाइट ब्लड सेल के ना टाइप्स याद रखने हैं। टोटल इसके 5 टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? न्यूट्रोसाइट्स। दूसरा कौन सा होगा? तो योसोनोफिल। तीसरा बैसोफिल, ठीक है। चौथा लिम्फोसाइट और पांचवा मोनोसाइट। तो ये 5 आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा है जो व्हाइट ब्लड सेल का टाइप नहीं है।
अब आप ब्लड का कॉम्पोजिशन भी आपको याद रखना है कि ब्लड में क्या क्या होता है। देखो ब्लड में आपका होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है आपका 55%, आरबीसी 45% और ये दोनों मिला के 1% होता है। ठीक है, याद रहेगा। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? एरेथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रोम्बोसाइट। तो ये ऐसे ही आपको याद करना है, नहीं करोगे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, जैसे आरबीसी ब्लड के कॉम्पोजिशन, आरबीसी को क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल के 5 टाइप, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। कॉपी में आपको इसको लिखते रहना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चंदरनगर वाज अ डैश कॉलोनी कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश नेवी ऑन 23 मार्च 1757। 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नेवी ने चंदानगर को कैप्चर कर लिया था। ये किसका कॉलोनी था? दानिश का था, डच का था, पुर्तगाली का था या फ्रेंच का था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंच। अब जब ये क्वेश्चन आप देख रहे हो तो इसका पता है कि जब स्टार्टिंग में जब सब आ रहे थे, फॉरेन इन्वेडर्स जो आ रहे थे, उनके बारे में क्वेश्चन ये उठा रहा है। तो इससे रिलेटेड आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये कब आए थे और कब इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। तो उसके लिए सबसे पहले कौन आए थे? पोर्तुगीज आए थे, तो आप सबसे पहले उनका लिख लो। ठीक है, उसके बाद कौन आए थे? इंग्लिश आए थे। उसके बाद कौन आया था? डच। उसके बाद कौन आया था? डेनमार्क। ठीक है, और उसके बाद आया था फ्रांस। तो पुर्तगीज कब आए थे? 1498 में। इंग्लिश कब आया था? 1600 में। डच कब? 1602 में। डेनमार्क कब आया था? तो 1616। और फ्रांस कब आया था? 1664। अब फैक्ट्री के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें 2 साल आप बढ़ा दो, 1500। ठीक है, 1602 में आप 3 साल बढ़ा दो, 1605 में डच ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। 1616 4 बढ़ा दो, 1620 में। 1664 1668। तो ऐसे आपको याद करना है लिंक करके कि ये 1602 में आई थी डच और 3 साल बाद इसने अपनी फैक्ट्री खोल ली थी। 1616 में आया था, 4 साल बाद खोल ली थी। इस तरीके से करो। अब जो ये इंग्लिश वाले थे ये 1600 में आए थे और 1611 में इन्होंने टेम्पररी, जो कि मुसलीपट्टनम में, लेकिन वही जो परमानेंट इन्होंने बनाया सूरत में बनाया। ठीक है, ये थोड़ा लंबा गैप था इसलिए मैंने इसको लास्ट में बताया। 1498 से 1500 ये कहाँ पे? कालीकट में। डच ने कहाँ पे किया था? 1605 में। ये किया था मुसलीपट्टनम में। और डेनमार्क ने कहाँ पे किया था? ट्रावनकोर में। और फ्रांस वालों ने कहाँ किया था? सूरत में। तो ये आपका जो लिस्ट है ना, ये दिमाग में बैठे रहना चाहिए। मैंने आपको बताया, ठीक है, हो सकता है आप इसको अच्छी तरह कुछ ट्रिक बना के याद कर लो। ठीक है, सबका ट्रिक अलग होता है। अब दूसरों का ट्रिक कॉपी करोगे तो ट्रिक ही याद करने में रह जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द ICTP रामानुजन प्राइज इज अवार्डेड एनुअली फॉर एक्सीलेंस इन फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री। तो राइट आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स। ये एक तरीके से ना जो जूनियर मैथमेटिशियंस होते हैं उनको ये टारगेट करते हैं कि कम एज में कौन ज़्यादा मैथ्स में ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट है आपको ये ध्यान रखना है कि लेटेस्ट विनर्स आपको ध्यान रखना है। जैसे 2022 का कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा, कहाँ के? सेनेगल के। और रिसेंटली अगर इंडिया का पूछ ही रहा है, 2021 2019 का करंट अफेयर कहीं से उठा ले रहा है, तो 2021 का आपको याद रखना है नीना गुप्ता। ये अपने इंडिया के, जिनको यंग मैथमेटिशियन का अवार्ड मिला है, ध्यान रहेगा। तो चलो आज की ये हमारी थी क्लास, कैसी लगी आपको बताना है। और देखो कुछ अगर सजेशन होता है, कुछ आपको लगता है कि यार कुछ इसमें चेंजेस आना चाहिए, तो आप बताओ, मैं उसमें चेंजेस करूँगा। बिकॉज एट द एंड मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा हूँ मुझे पता चलना चाहिए। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।